हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आप लोगों का स्वागत है वंशिकास एंटरटेनमेंट व्लॉग में। आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो कि बहुत बच्चों के लिए भी अच्छी है और बड़ों के लिए भी अच्छी है। वहाँ पर नॉलेज बहुत है। आज हम लोग आप लोगों को लेकर चलते हैं रानी लक्ष्मी पार्क है। वहाँ पे एक स्टेडियम है जो कि वहाँ पे सब कुछ बताते हैं कि मतलब हम लोगों की अर्थ कैसे बनी, जुपिटर कैसे बना, एंड हम लोग की अर्थ सन से कितना दूर है, मून से कितना दूर है, सबसे बताया गया है सब कुछ। आप लोग व्लॉग देखिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए चलिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पार्क, आप देख सकते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं तारामंडल जो कि रानी लक्ष्मीबाई पार्क में है। हम लोग चलते हैं तारामंडल के अंदर जो कि है एक ये एक है अर्थ से, मतलब ये आपको बताता है कि आप मतलब कैसे अर्थ में मतलब आप अभी देखना, आपको सब कुछ पता चलेगा। हम आपको डिटेल में सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। ये पूरा सोलर सिस्टम का है ये सब, इसमें कि मतलब हमारी अर्थ कैसे रहती है, क्या क्या उसमें है, ब्लैक होल, सब कुछ इसमें आपको पता चलेंगे आज। ये ऐसा है कुछ, एंड इसके अंदर चलते हैं आज हम लोग। दिस इज अ व्यू। अभी तो ये बाहर का है, आपको अंदर का दिखाते हैं। परमाणु उपकरणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, विद बहुत स्टेप्स हैं इसके। गाइस हम लोग जा रहे हैं इसके सेकंड स्टेप पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपने देखा ही ख़त्म हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग सेकंड स्टेप पे, जो कि सेकंड भी ऐसे ही है ना, सेकंड भी ऐसे ही है। ब्रह्मांड के लगातार बढ़ते आकार के कारण जिसका सेकंड स्टेप है मैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व प्रोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई। इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। अब इसका जा रहे हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, क्योंकि सेकंड स्टेप खत्म हो चुका है। ये देख लीजिए। ये थर्ड स्टेप है इसका। इसमें ये सब मतलब डेमो दिए हैं कि कैसे हुआ था। ये देखो सब डेमो है इसमें। फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हैं। रुको ले बैठना है। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण
ने कई सारे प्रयोग कर अंतरिक्ष अनुसंधान सेंटर स्थापित किए। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए। 20 अगस्त 2023 को चांद पर कदम रख नया इतिहास रचा। भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में आ जाइए आप लोग, स्टार्ट होने वाला है। पीछे होके बैठ जाइए, आप लोग आगे नहीं जाना, पीछे होके बैठ जाइए आगे। जैसा कि जीवन की मूलभूत निर्माण खंड पृथ्वी लगातार बदलती रही है। ये इस विशाल ब्रह्मांड में अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति हासिल करने के लिए विकसित हुआ है। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में कि जहां तक हम जानते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसीलिए इस ग्रह को उसका नीला रंग दिखाया। यहाँ पर जीवन के प्रथम रूप दिखाए। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन, भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोश थे। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान मम्मी को मुझको ये पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो अंदर है उसमें बहुत इंटरेस्ट है। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति जो उस पर कार्य करने वाली शक्तियों मम्मी और मैं बोर हो रहे हैं। जिसमें हवा, तापमान, परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते हैं हम और भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनी देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहे। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है,
लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूं। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग तक पहुंच सकता है। जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 है। लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसकी सूर्य से दूर होने के लगाकर नजर डाले। जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप लाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है और उसने इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ें। शनि ग्रह, सैटर्न, हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ
आप लोग ये भी देख लीजिए, ये हॉकी का है, यहाँ पे हॉकी का म्यूज़ियम है। एंड वो रहा वहाँ पे जहाँ पे हम लोग गए थे, स्पेस म्यूज़ियम, ये हॉकी का म्यूज़ियम है। एंड वहाँ पे बैठ के सिर्फ बोर हुए हैं और कुछ नहीं। मुझे तो नहीं इतना अच्छा लगा, मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगा। आइए। बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है बता नहीं सकते हैं, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और झांसी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, कभी भी आप लोगों को मौका मिले आने का तो आप लोग प्लीज़ म्यूज़ियम ज़रूर आइए देखने के लिए। थैंक यू। अच्छा था, बेस्ट था, ठीक था, मतलब देखने लायक था। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा हो तो आपका टाइम पास हो जाएगा अच्छा खासा, जैसे कि हम लोगों का टाइम पास हो चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, तो आपको ऑफिस में मिलेंगे। तो वही ऑफिस आ चुके हैं एंड अच्छा था वो। एंड अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इस ब्लॉग को देखा। एंड इस ब्लॉग को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।